कल धुंधुकारी जो प्रेत बना हुआ था, प्रेत बने हुए धुंधुकारी को 7 दिन की कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई। देखो, गया में श्राद्ध करवा दिया, फिर भी धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। और प्रेत योनि से मुक्ति मिली तो किससे मिली? केवल और केवल ये भागवत कथा को सुनकर ही मुक्ति मिली है। क्या कहा धुंधुकारी ने? आप एक बार नहीं, आप मेरा 1000 बार भी गया में श्राद्ध करा दोगी ना, तो भी उससे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। आप कोई दूसरा उपाय करे भैया। तब सूर्यनारायण भगवान की प्रेरणा के आधार पर धुंधुकारी को कथा सुनाई, और धुंधुकारी को मात्र 7 दिन की कथा को सुनने के बाद प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। एक बात हम आपको बोलें, ये पक्का गांठ बांध लेना, अमृत पीने वाला वही व्यक्ति अमर होता है जो अमृत पीता है। लेकिन इस भागवत कथा का महत्व इतना है कि इस भागवत कथा का जो रसास्वादन करता है उसका पूरा का पूरा कुल ही अजर अमर हो जाता है। महाराज, इतना महत्व है भागवत का। कल हम भागवत महात्म्य का वर्णन सुन रहे थे और हमने सुना कि ये भागवत ऐसे ही मिलने वाली नहीं है। भागवत कब मिलती है? कब मिलती है? अगर ध्यान से सुना हो तो बता सकते हैं कब मिलती है बहन, बताओ। भागवत जब हमारे करोड़ जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर मिलती है। ए तस्माद् परम किंचिन मन शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। 1-2 जन्म नहीं, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते तब जाकर भागवत का योग बैठता है। पर कल हमने सुना, देखो धुंधुकारी के जीवन को हमने सुना, कितनी चोरी चकारी करता था, कितना जुआ खेलता था, और तो अपने माता पिता को मारने वाला था। भाई धुंधुकारी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिस पुण्य के प्रताप के कारण से उसके जीवन में भागवत कथा आई है? भाई प्रश्न हो सकता है, भाई धुंधुकारी ने ऐसा क्या पुण्य किया, जबकि उसके पुण्यों के बारे में तो कल सुना था, पुण्य से शून्य था वो, कोई पुण्य नहीं किया। फिर भी धुंधुकारी के जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य था? सज्जनों, धुंधुकारी ने भले लाख पाप किए थे, पर उसका एक पुण्य था, धुंधुकारी ने अपने पापों को स्वीकार कर लिया। और याद रख लेना, पाप को स्वीकार करना भी सबसे बड़ा पुण्य है। पर हाँ, दुनिया वाले के सामने नहीं। पाप को स्वीकार करना चाहते हो ना, तो जो दुनिया को बनाने वाला है ना, उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करो। और हाँ, पाप को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि आप जाकर कह दोगी हे भगवान माँ को गलती होगी, हे राम, ना, ऐसे पाप स्वीकार नहीं होता है। बिल्कुल निश्चित मानिएगा, भगवान की एक भाषा है। जैसे आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो हमारी भी अपनी भाषा है। लेकिन भगवान की भाषा क्या है? कोई बता सकता है? भगवान क्या संस्कृत जानते हैं? नहीं, भगवान संस्कृत नहीं जानते हैं। भगवान क्या, अगर संस्कृत ही जानते तो बेचारे जो हिंदी बोलने वाले उनका क्या होगा? और भगवान की भाषा अगर हिंदी है तो जो बेचारे अंग्रेजी बोलते हैं उन अंग्रेजों का क्या होगा? भाई भगवान तो सबके हैं साहब, है ना? भगवान तो सबके हैं। तो भगवान की भाषा क्या है? तो सज्जनों, भगवान की एक भाषा है, और वो भाषा, जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब को अपना हाथ दिखाया कि डॉक्टर साहब 2-4 दिन से बुखार है, दवाई दे देंगे, ठीक नहीं होगी, फिर कह देंगे कि डॉक्टर साहब एक काम करो भैया, तुम्हारा अगर फर्क नहीं पड़ा तो जांच करवा दो। अब जांच में लेबोरेटरी वाला कुछ खून की बूंद निकाल कर फिर जांच करेगा कि आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, आपको क्या क्या बीमारी है, किस कारण की बीमारी है। तो यहाँ डॉक्टर की भाषा क्या है? खून की बूंदे। सज्जनों, ऐसे ही भगवान की भाषा है आंखों के आंसुओं की बूंदे।
भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का रोना भगवान कभी नहीं देख सकते हैं साहब, कभी नहीं देख सकते। इसलिए भगवान के सामने जाओ ना, तो भगवान के सामने बस ये दो आंसू ठाकुर जी के सामने टपकाओ, ये भगवान की भाषा है। भगवान को बस एक ही बात कहो, प्रभु हम मानते हैं हम बड़े पापी हैं, पर आपने कई पापियों का उद्धार किया है। प्रभु हम मानते हैं हम में कई गलतियां की है, पर हम लोग पाप को स्वीकार कहां करते हैं साहब, है ना? देखो गलती को स्वीकार नहीं करते, और तो और अगर कोई निंदा कर देना महाराज, थोड़ा कोई खोटी भी खा ले, फिर राम 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 वो मेरी फलाना निंदा कर रहा है। और प्रशंसा अगर कोई व्यक्ति करे तो भैया प्रशंसा की मिठाई हर व्यक्ति खाना चाहता है ना? प्रशंसा की मिठाई तो हर व्यक्ति खाना चाहता है, भले बाहर से सब कहते वो अपना कुछ नहीं, सब भगवान का है, पर भीतर से मन कहेगा कि 2-5 मिनट और चलने दे, अच्छा लग रहा है। भाई प्रशंसा की मिठाई सबको अच्छी लगती है, पर कोई निंदा कर दे तो इतना परेशान, इतनी चिंता। लेकिन निवेदन करना, कई लोग कहते हैं ओ महाराज जी गुणों काम करा, घर में यो काम करा, खूब भाग्या भाग्या परा, पर जस नहीं मिले। पर याद रखना जीते जी किसी को यश मिलता ही नहीं है। कोई व्यक्ति कह दे कि भाई जीते जी यश मिलता है ना, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे यश मिले, तो भैया उसे उसके उठावने तक का इंतजार करना पड़ेगा, है ना? तो जीवन में चाहता है कि यश मिले, उठावने तक का इंतजार करना पड़ेगा। जीते जी किसी को भी यश मिलने वाला नहीं है। और घबराओ मत, अगर आपके जीवन में निंदा हो रही है ना, तो निंदा उसी की होती जो जिंदा है। अगर आप की निंदा हो रही है तो चिंता मत करो। और हाँ, भगवान के सामने आपका जो दुख है, आपकी जो पीड़ा है, आपसे जो गलती हो गई है, उस गलती का आपको अगर प्रायश्चित करना है, भगवान के सामने करो और भगवान को कहो प्रभु हमसे गलती हो गई है और अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस भगवान के सामने ये आंसू की बूंद टपकाओ, और ये कभी आए नहीं ना, फिर भी भगवान से मांगो। भगवान से मांगना है तो